आज हमारे राजस्थान के जो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे उनको पार्टी ने एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनका शपथ ग्रहण आज है। मैं उसमें कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एनएसयूआई में पहली बार राजस्थान के युवा को मौका मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। और विनोद जाखड़ जी ने हमेशा संघर्ष कर छात्रों की बात को रखा, मजबूती से रखा। तमाम बाधाओं के बावजूद, तमाम ताकत उनके खिलाफ लगाई गई, लेकिन संघर्ष जारी रखा और आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को और एनएसयूआई के प्रभारी महोदय कन्हैया कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि विनोद जैसे नौजवान लड़के को आज पूरे देश की कमान संभाली है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो युवक कांग्रेस के हमारे साथी हैं और उदय भान जी हैं, इस सरकार को इतनी बौखलाहट हो गई थी। जहां तक विरोध की बात है, विरोध प्रदर्शन किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि अगर विरोध पसंद आएगा तो विरोध किस बात का है। आपकी कुछ भी राय हो, लेकिन जिस प्रकार की धाराएं लगाने की बात की गई, जिस प्रकार से पुलिस ने डिटेन किया, और उदय भान मौजूद भी नहीं थे। 5-6 लड़के टी शर्ट लगाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे चुनौती दे सकते हैं? तो ये बहुत उनका एक घबराहट वाला कदम था। दमन और ताकत की राजनीति से विरोधियों की आवाज को दबाना ये बड़ा गलत है। और आप सब जानते हैं, देश और दुनिया में जब भी कभी बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स हो, चाहे वो G77 का प्रदर्शन, कहीं पर भी देखा हो, दुनिया की बड़ी राजधानियों में हमेशा विरोध होता है, बल्कि आक्रामक विरोध होता है। ये एक विरोध अगर किया था, इतना नापसंद आ गया कि उनको आपने जेल में बंद रखा और ये दिखा दिया कि इतनी बड़ी भारत सरकार 4-5-6 युवक कांग्रेस के साथियों के विरोध से इतनी घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि जो डील की है अमेरिका के साथ, खासकर जो कृषि से संबंधित विषय हैं, उस पर एक सरकार बैकफुट पर है और कॉम्प्रोमाइज है। प्रधानमंत्री ने जो दबाव में ये डील करी है, उसका विरोध करने के लिए तमाम किसान और नौजवान आज मुखर हो गए हैं। लेकिन जो उन्होंने किया उदय भान जी के साथ सरासर गलत था और ये दिखाता है कि इस देश में विरोध करने वालों को इस हालात का सामना करना पड़ेगा। एक उदाहरण बनाने के लिए उदय भान को अरेस्ट किया गया और कल उनको रात को बेल मिली है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो असहनशीलता है, ये दबाव की राजनीति, विरोधी विचार रखने वालों को कुचलना, ये सरकार की मानसिकता बन गई है। मैं इसके विरोध में हूँ। पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वो भोपाल में थे, आज पंजाब जा रहे हैं। जो किसानों के साथ व्यवहार किया सरकार ने, किसान माफ नहीं करेगा। इस डील में भारत के इंटरेस्ट को दरकिनार कर अमेरिका के लिए पूरे बाजार हमने खोल दिए। वो देंगे 0 टैरिफ, हम देंगे 18%। हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? हमारे सोयाबीन के, कपास के, मक्का के किसानों के जो हाल हैं, आने वाले भविष्य में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा विरोध जारी रहेगा। और सरकार ने जैसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून पर संशोधन लेकर आए, वापस करना पड़ा, 3 काले कानून लेकर आए, वापस करना पड़ा। इस बार भी किसानों के साथ जो धोखा किया है, उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़ा हम लोग आयोजन करेंगे जगह जगहों पर और सरकार पे दबाव बनाएंगे, अपने हाथ वापस खींचे। ये इस देश में राजीव जी, इंदिरा जी सब प्रधानमंत्री रहे, तो ये द्वेष की भावना 11 साल बीतने के बाद भी इस भाजपा सरकार की द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना खत्म नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं वो जानबूझ के इस प्रकार से नाम बदलकर एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी ने जो काम देश में किए, युवाओं के लिए जो नए रास्ते खोले, उसको इतिहास भुला नहीं पाएगा। ये इतिहास मिटाने की कोशिश भी करेंगे तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का नाम कोई मिटा नहीं सकता। ये एक बहुत छोटी मानसिकता है कि नाम बदलकर आप इतिहास के पन्नों से उनका नाम हटा दें। ये संभव हो ही नहीं पाएगा कभी भी। पीएम मोदी जैसे ही भारत आए, अटैक कर दिया ईरान पर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो ये जो यात्रा थी, इसकी टाइमिंग मैं समझता सही नहीं थी। और जो भाषण भी दिया, उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है, उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है, हमेशा। और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है, वो व्यक्ति आधारित हो गई है। और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो देश के हितों को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा कि भारत का हित पहले है, भारत का हित किसी पार्टी, किसी नेता से ऊपर है, उसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी इमेज बनाने के लिए, व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। पायलट साहब, क्या राजस्थान में आपका कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी विनोद जाखड़ के आने से?
यहाँ पर? निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। आने वाले जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, हर जगह युवाओं को अच्छा संदेश जाएगा। और जैसे मैंने कहा, विनोद जाखड़ एक दलित परिवार से आते हैं और उन्होंने वो जेल भी गए, संघर्ष भी किया। पुलिस ने बहुत सारे केस उनके ऊपर रखे क्योंकि विरोध करते थे। भाजपा के लोगों का जो एक कैप्चर करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, उसके विरोध उन्होंने संघर्ष किया। और ये मुझे लगता है इसका एक अच्छा संदेश पूरे देश के नौजवानों में गया है कि संघर्ष के लिए हमेशा कांग्रेस, युवक कांग्रेस आगे रही और आगे रहती रहेगी। कल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लिक्वर केस में बरी कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कोर्ट का निर्णय है, लेकिन मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो टाइमिंग है वो जैसा कुछ लोगों ने कहा संदिग्ध है और न्यायपालिका अपना काम करे। लेकिन ये बात भी सही है कि खुद अरविंद केजरीवाल साहब ने, जैसा आज वो कल कह रहे थे, मेरे पे झूठे आरोप लगाए थे। जब वो विपक्ष में थे उन्होंने बहुत सारे नेताओं पे आरोप लगाए थे, चाहे शीला जी हों, मनमोहन सिंह जी हों। आज वो दुनिया में नहीं है तो उनको तो बरी करने का समय नहीं मिलेगा। आप बरी हो गए, आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन आपने जिनको आरोपी बनाया था